कर्मों का फल एक दिन सबको मिलता है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है जो जीवन के प्रत्येक पहलू को छूता है। ये विचार भारतीय संस्कृति और दर्शन का अभिन्न हिस्सा है, जिसे हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में भी देख सकते हैं। ये विचार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में भी मदद करता है। इस विषय पर 5000 शब्दों में विस्तार से चर्चा करना एक बहुत बड़ा कार्य है, इसलिए मैं इसे छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके समझाऊंगा। 1. कर्म का अर्थ। कर्म का अर्थ है क्रिया, कार्य या किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। संस्कृत में कर्म शब्द का अर्थ काम या क्रिया है। जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो मानसिक हो, वाक्यात्मक हो या शारीरिक हो, वो कर्म कहलाता है। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का कोई न कोई परिणाम होता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। 2. कर्म और फल का सिद्धांत। कर्म और फल का सिद्धांत भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म सभी इस सिद्धांत को मानते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यह स्पष्ट किया है कि जो जैसा कर्म करेगा उसका वैसा ही फल मिलेगा। कर्म का फल कभी तुरंत नहीं मिलता, बल्कि ये समय के साथ धीरे धीरे होता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अच्छे कर्मों का फल हमें इस जीवन में या अगले जीवन में प्राप्त होता है। 3. अच्छे कर्म और उनका फल। अच्छे कर्म वे होते हैं जो समाज और व्यक्ति के लिए लाभकारी होते हैं। ये कर्म किसी भी रूप में हो सकते हैं। दूसरों की मदद करना, सत्य बोलना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना और सामाजिक कार्यों में भाग लेना। अच्छे कर्मों का फल हमेशा सकारात्मक होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो न केवल हमारे जीवन में सुख और शांति आती है, बल्कि समाज में भी अच्छाई फैलती है। अच्छे कर्मों का फल हमें इस जीवन में या अगले जीवन में मिलता है। यदि इस जीवन में हमें इसका फल नहीं मिलता है, तो ये हमारे अगले जन्म में हमें अच्छा भाग्य और सुख दे सकता है। ये विश्वास भारतीय दर्शन में जन्म मृत्यु के चक्र से जुड़ा हुआ है। 4. बुरे कर्म और उनका फल। बुरे कर्म वे होते हैं जो किसी के लिए हानिकारक होते हैं। ये कर्म स्वार्थ, क्रोध, हिंसा और झूठ बोलने जैसे होते हैं। बुरे कर्मों का फल हमेशा नकारात्मक होता है। ये हमें मानसिक अशांति, दुख और विपत्ति का सामना कराते हैं। बुरे कर्मों का फल भी हमें इस जीवन में या अगले जीवन में मिलता है। जब हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो नुकसान किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में वापस आता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहें और हमेशा अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित हों। 5. कर्म और पुनर्जन्म। भारतीय धर्मों में कर्म और पुनर्जन्म का गहरा संबंध है। ये माना जाता है कि जो कर्म हम इस जीवन में करते हैं, वही हमारे अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। यदि किसी ने अच्छे कर्म किए हैं, तो उसे अगले जीवन में अच्छे परिवार और सुखी जीवन का आनंद मिलता है। वहीं अगर किसी ने बुरे कर्म किए हैं, तो उसे अगले जन्म में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत ये भी बताता है कि हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ही वर्तमान स्थिति में। यही कारण है कि कुछ लोग जन्म से ही कठिन परिस्थितियों में होते हैं, जबकि अन्य लोग जीवन में सुखी और संपन्न होते हैं। 6. कर्म का फल समय के साथ। कर्म का फल हमेशा तत्काल नहीं मिलता। कई बार हमें अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल बहुत देर बाद मिलता है। ये जीवन के प्राकृतिक कानूनों में से एक है। जैसे जैसे समय बीतता है, कर्मों का फल हमें मिलता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमने कोई अच्छा या बुरा काम किया है, लेकिन उसका फल तुरंत नहीं मिला। हालांकि ये विश्वास रखना महत्वपूर्ण है कि हर कर्म का परिणाम अंततः मिलेगा। 7. कर्मों की भूमिका समाज में। समाज में हर व्यक्ति का कर्म किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, तो समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं। उदाहरण के लिए,
अगर हम समाज में एकता, शांति और प्रेम फैलाते हैं तो ये समाज को समृद्ध बनाता है। इसी प्रकार यदि हम बुरे कर्म करते हैं, जैसे हिंसा, नफरत फैलाना या दूसरों को अपमानित करना, तो इससे समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समाज में अच्छे कर्मों को प्रोत्साहित करने के लिए हमें एक सकारात्मक वातावरण बनाने की आवश्यकता है। जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो हम समाज के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। 8. कर्म का फल और आत्मा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी कर्म का बहुत महत्व है। आत्मा की शुद्धि के लिए अच्छे कर्म आवश्यक होते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि कर्म ही जीवन का उद्देश्य है और जो कर्म बिना किसी अपेक्षा के किया जाता है वही सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार अगर हम अपने कर्मों को बिना किसी लालच और स्वार्थ के करते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। 9. निष्काम कर्म। भगवद गीता में निष्काम कर्म की भी चर्चा की गई है। निष्काम कर्म वो होता है जब हम कोई कार्य बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा से करते हैं। इसे कर्मयोग अभी कहा जाता है। निष्काम कर्म करने से व्यक्ति अपने आत्मा से जुड़ता है और उसे मानसिक शांति मिलती है। ये कर्म के फल से मुक्त होने का मार्ग है। 10. निष्कर्ष। कर्मों का फल एक दिन सभी को मिलता है। ये सिद्धांत जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा सकारात्मक होता है, जबकि बुरे कर्मों का फल नकारात्मक होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति सजग और जिम्मेदार होना चाहिए। चाहे ये व्यक्तिगत जीवन हो या समाज, हर जगह हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम सुखी और समृद्ध जीवन जी सकें। समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें अच्छे कर्मों को बढ़ावा देना चाहिए और बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। अच्छे कर्म करना, समाज में प्रेम और शांति फैलाना और आत्मा की शुद्धि के लिए काम करना। कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे हम उसे तुरंत देखें या नहीं। अंत में हम जो बोते हैं वही काटते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।